शायद आप एक म्यूजिशियन हैं, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, एक मिक्सिंग इंजीनियर है या मास्टरिंग इंजीनियर है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा 12th वीडियो फ्रॉम द 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, जहां पे मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे चीज के बारे में जो इस इंडस्ट्री में हर कोई यूज करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगर सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन, कंपोजर, अरेंजर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा और मुझे पता चला कि बहुत कम वीडियोस, बहुत कम मटेरियल है इस टॉपिक के बारे में और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये बात मुझे बेशक पता है हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग ह्यूज प्रोड्यूसर्स, ह्यूज बिग नेम्स टू जितने भी छोटे आर्टिस्ट हैं, जितने भी छोटे इंजीनियर्स हैं, जितने न्यू अपकमिंग इंजीनियर्स, हर कोई इसको यूज़ करता है। बट मुझे ये नहीं पता कि क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, वो है रेफरेंस ट्रैक्स। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस ट्रैक्स के बारे में। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि क्या बकवास है, ये क्या बेहुदी सी बातें हैं जिसमें कोई सेंस नहीं है, ये रेफरेंस ट्रैक के बारे में वीडियो बना रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप शायद रेफरेंस ट्रैक्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, आप शायद रेफरेंस ट्रैक्स का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं भी बहुत टाइम तक, मैं जब स्टार्ट कर रहा था अपना प्रोडक्शन जर्नी, मैं जब अपने गाने लिखना शुरू कर रहा था, मैं प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे भी बहुत टाइम तक रेफरेंस ट्रैक्स का वैल्यू नहीं पता था। मुझे लगता था कि इनको बस ऐसे रखा जाता है रेफरेंस के लिए, बट मुझे इनका एक्चुअल इंपॉर्टेंस नहीं पता था। जब भी कोई गाना कंपोजिंग, प्रोड्यूसिंग, राइटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के बारे में बात आए तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको रेफरेंस ट्रैक से मिल सकता है, जो आप सीख सकते हैं रेफरेंस ट्रैक से। तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप कोई नए गाने को शुरू कर रहे होते हैं, जब भी आप नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे होते हैं, चाहे आप उस पर सिर्फ गिटार बजा रहे हैं, चाहे आप उस पर कंपोज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, या आप पूरा गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है, आपको एक दिशा चाहिए होती है जिस साइड पे आप चल सके। क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप सिंपल सा सिर्फ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को देख ले, DAW को देख ले, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, आपका साउंड कैसा करना चाहिए, आप किस डायरेक्शन पे आपको जाना है। इस बात का आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है अगर आप एक रेफरेंस ट्रैक को लेके चले। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस रेफरेंस ट्रैक को एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से चले, आप उससे आइडियाज़ डिराइव कर सकते हैं। आप रेफरेंस ट्रैक को सुन के आप समझ सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है। तो दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, वो है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं अपने गाने को कंपोज कर लेता हूं, मैं अपने गाने को प्रोड्यूस कर लेता हूं, मैं अपने वोकल्स भी कर लेता हूं, मैं हर कुछ कर लेता हूं, लेकिन जो ओवरऑल वाइब है गाने का, जो ओवरऑल फील है, जो मूड है गाने का, वो नहीं बन पाता है। वो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दो चीज़ें होती हैं जो आपके गाने के मूड को या ग्रूव को आप या फील, आप जो भी कह लीजिए, इसको सेट करता है। एक है आपका मेट्रोनोम और दूसरा है आपका स्केल, गाने का स्केल। तो जब भी हम मेट्रोनोम की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आपके गाने के मूड को सेट करने की बात आती है, जब भी आपके गाने के ग्रूव को सेट करने की बात आती है। तो मेट्रोनोम एक ऐसा चीज़ है जो डिसाइड करता है कि वेदर आप ऐसा गाना बना रहे हैं जो आप हेडफोन्स लगा के रात को सुन के सो सकते हैं, या आप ऐसा गाना बना रहे हैं जो आप क्लब में जाके पार्टीज़ में सुन सकते हैं। लेट्स से आप एक 130 BPM पे एक गाना बना रहे हैं जो जिस पे बहुत सारे किक्स हैं, बहुत सारे बेसेस हैं, तो ऐसे गाने को आप रात को अपने हेडफोन्स पे लगा के आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसका मेट्रोनोम बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अपबीट गाना है। और ऐसे ही स्केल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आपके गाने के मूड को सेट करने की बात आए तो।
क्योंकि अगर लेट्स से आप एक मेजर कॉम्बिनेशन का गाना बना रहे हैं, अगर आप एक मेजर कॉम्बिनेशन का स्केल ले रहे हैं, तो आपका वो गाना हैप्पी साउंड करने वाला है। आपका मेजर कॉम्बिनेशन हमेशा हैप्पी साउंड करने वाला है। जबकि अगर आप एक माइनर कॉम्बिनेशन लें और जितने भी आप कोशिश कर ले उस गाने को हैप्पी बनाने की, जितने भी आप हैप्पी इंस्ट्रूमेंट्स डालें उस पर, लेकिन वो हैप्पी साउंड नहीं करने वाला है, वो सैड साउंड करने वाला है, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक साउंड करने वाला है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन माइनर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रेफरेंस ट्रैक्स लें तो आपको इन दोनों चीज़ों का बहुत आसानी से पता चल सकता है। आप गाने के फील को वहाँ से उठा सकते हैं, आप मेट्रोनोम को डिसाइड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि वो गाना किस मेट्रोनोम पे है और आप सेम मेट्रोनोम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे उस सेम की को यूज़ करना है, लेट्स से आपको किसी गाने का फील पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है वो गाने का फील जैसा भी है, तो आप उसके अगर मेट्रोनोम और उसके की को आप सेम रखें तो वो गाने का फील भी बहुत सिमिलर होता है। और जो तीसरी चीज़ है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपने करियर में बहुत कुछ सीखा है। ये है कि आप एक गाने का अरेंजमेंट सीख सकते हैं। आप एक गाने को किस तरह से बिल्ड करेंगे, आप एक गाने को किस तरह से ड्रॉप करेंगे, कौन सा पार्ट मेलो होगा, कौन सा पार्ट हैवी होगा, कौन से पार्ट में चेंजेस आएंगे, कौन से पार्ट में चेंजेस नहीं आएंगे, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होंगे, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, ये सब कुछ आपको पता चल सकता है एक रेफरेंस ट्रैक से। क्योंकि आप जब रेफरेंस ट्रैक्स को फॉलो करेंगे, आप जब सुनेंगे कि 8 बार तक आपका गाना एक इंस्ट्रूमेंट पे चल रहा है और 8 बार के बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके रेफरेंस ट्रैक पे, आप इस पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं अपने गाने में, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आप 8 बार्स के लिए अपने गाने को भी एक इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर सकते हैं और उसके बाद 8 बार्स के बाद आप नए इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ये आप मेरी बात लिख के रख सकते हैं दोस्तों। और मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि सर मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे अपने स्टाइल का गाना बनाना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी को अलाइव रखना है, अपना पर्सनलाइज टेस्ट रखना है मुझे अपने गानों में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर एज अ आर्टिस्ट आपको अपना टेस्ट होना चाहिए, आपको यूनिक होना चाहिए। लेकिन ये बात समझने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगा कि आपको अगर पता नहीं है कि दुनिया में कैसे म्यूज़िक एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अलग अलग तरीके के म्यूज़िक एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये बात कैसे पता है कि आप यूनिक है। शायद आप जैसे और हज़ारों आर्टिस्ट हैं जिनको आपने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है। और मुझे ये भी बात समझ आया कि आप अपने स्टाइल को, अपने आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ नोवेयर आए, आपने कहा कि ये मेरा स्टाइल है और आप उसी तरीके से प्ले करते गए। आप डेवलप करते हैं अपने स्टाइल को ओवर द इयर्स। आपको आपकी आइडेंटिटी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है। जब भी लेट्स से आप कॉलेज से निकले और आप कह रहे हैं कि ये मेरा स्टाइल है, शायद आपने ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुना है, शायद आपने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, शायद आपके फील्ड में आपके स्टाइल का म्यूज़िक बनाने वाले बहुत सारे बंदे हैं जो आपसे बहुत बेटर कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना टेस्ट रखना चाहते हैं गाने में, आप अपना पर्सनलाइज स्टाइल रखना चाहते हैं, आपका अपना आप आइडेंटिटी रखना चाहते हैं गाने में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज अ आर्टिस्ट आपको ये होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से इंस्पायर नहीं हो सकते। आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप जैसे स्टाइल के म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, ऐसे म्यूजिशियंस ऑलरेडी इस दुनिया में ऑलरेडी हैं और बहुत सारे हैं, और किसी न किसी से आप छोटे मोटे कुछ ना कुछ तो आप सीख ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है और ऐसा म्यूज़िक आज तक दुनिया में बना ही नहीं है, शायद आपने अभी तक म्यूज़िक को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टेक्निकल है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मिक्सिंग को सीख सकते हैं काफ़ी अमाउंट तक जब भी आप रेफरेंस लेके चले तो। हाँ एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि आप मिक्सिंग को सीख सकते हैं। आप जब भी किसी गाने को रेफरेंस लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे पैन कर सकते हैं, कैसे कितने लेवल्स पे रख सकते हैं, कैसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा क्या साउंड करेगा। आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं अपने रेफरेंस ट्रैक से और आप इनके हिसाब से आप उनसे आइडियाज़ डिराइव कर सकते हैं। आप रेफरेंस ट्रैक से आइडियाज़ डिराइव करके आप अपने मिक्स पे इंक्लूड कर सकते हैं इन आइडियाज़ को।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक मिक्स है जिसपे 100-200 ट्रैक्स है और आपने इन 200 ट्रैक्स में से 199 ट्रैक्स को आपने एडजस्ट कर लिया, आपने बैलेंस कर लिया, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ट्रीट होगा, किस तरीके से वो मिक्स पे बैठेगा। और अगर आपके पास एक रेफरेंस ट्रैक है, अगर आपके पास कुछ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप उस ट्रैक में अगर उस इंस्ट्रूमेंट को सुने तो आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से किस जगह पे बैठ सकता है। इसके अलावा भी ओवरऑल मिक्स में आपको रेफरेंस ट्रैक्स बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और जो फाइनल पॉइंट है दोस्तों वो है कि मास्टरिंग इंजीनियर्स भी रेफरेंस ट्रैक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे इनको पता चलता है कि जो कमर्शियल लेवल ऑडियो है, जो ऑडियो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो आप सुन रहे हैं अपने हेडफोन्स में, मैं सुन रहा हूँ अपने फ़ोन पे, वो कितना लाउड है, और ताकि उनके मिक्सेस मास्टरिंग इंजीनियर जो मास्टर कर रहे हैं जिन मिक्सेस को, उनको भी वो इतना लाउड कर सके ताकि वो अपने एक दूसरे के साथ वो मिक्सेस एक दूसरे के साथ compete कर सके, वो जो फाइनल ऑडियो है वो कमर्शियल लेवल के ऑडियो के साथ compete कर सके। और ओवरऑल दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, जब भी आप कोई गाना बना रहे हैं, आपको ऐसा पॉइंट ज़रूर आता होगा, और अगर आप गाना बनाते हैं तो आपको ऐसा पॉइंट ज़रूर आता होगा कि जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, बहुत टाइम के लिए आप सोचते हैं कि इसके आगे क्या होना चाहिए। ऐसे पॉइंट पे अगर आप रेफरेंस ट्रैक्स को सुने एक बारी तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल सकता है, आपके काफ़ी ज़्यादा नए डायरेक्शंस खुल सकते हैं, जहाँ पे आप नए डायरेक्शंस पे जहाँ पे आप सोच सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों रेफरेंस ट्रैक्स के बारे में, एक ट्रिक के बारे में जो हर कोई यूज़ करता है और कोई भी बात नहीं करता है जिसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल का आइकन दबाइएगा, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रह सकूं रेगुलर बेसिस पे। और मैं मिलता हूं आपको कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।